Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start chapter 4 Basic Geometrical Ideas. आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स समझेंगे जिससे हमारे आने वाले लेक्चर्स में हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री मीन्स बनावट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स, तो उन फिगर्स का नाम क्या है, शेप क्या है, कितनी साइड्स है, कितने एंगल्स है, कितने वर्टिसेस है, कितने पॉइंट्स है, ये सब जो बातें हैं ना ज्योमेट्री में आती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, सपोज हमने ये सिंपल सा डॉट बना लिया तो इसको हम ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये क्या बन गया, पॉइंट ए। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट डज नॉट हैव थिकनेस, लेंथ एंड ब्रेथ, इट्स ओनली डिटरमाइंस दी लोकेशन। पॉइंट को कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ये सिर्फ लोकेशन ही हमको बताती है। पॉइंट्स में हम एक्सटीरियर पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होती है और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सपोज हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो बताया गया हो कि 4 सेंटीमीटर की चाहिए, 5 सेंटीमीटर की चाहिए, यानी वो डिटरमाइन किया गया है उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो जो स्पेसिफिक माप उसकी मिली होती है उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है जो 5 सेंटीमीटर की है या 4 सेंटीमीटर की है। इसको हम किसी भी तरह से लिखेंगे, किसी भी तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर की ही लेंगे, चाहे हम ऐसे ले चाहे हम ऐसे ले, इसको 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, जिसकी एंड पॉइंट फिक्स होती है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और एंड पॉइंट भी फिक्स है, दोनों पॉइंट्स इसकी एंड पॉइंट फिक्स होती है। अब तीसरे नंबर पे आता है लाइन। तो लाइन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट फिक्स होती है, पर लाइन में एंड पॉइंट फिक्स नहीं होती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, इसको हम एरो से दिखाते हैं, इसको हम नाम तो देते हैं, ए बी लाइन है ये, पर इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। लाइन यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है ना, हम कैसे भी लाइन बनाए, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, इसको एरो से डिनोट करिए, और ऐसे भी एक्सटेंड हो सकती है। ये हो गया लाइन। मैंने आपको क्या बताया कि लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट फिक्स होती है और लाइन एंडलेसली होती है, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, ये एक्सटेंड होती है। इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मैंने एक लाइन बनाई L1, दूसरी लाइन बनाती हूँ L2, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज O पे ये इंटरसेक्ट करती है। तो ये शेप कोई भी हो सकता है, अभी मैंने यहाँ पे ऐसे शेप बनाया, ऐसे भी हो सकता है, पर बहुत बार क्या होता है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया। अभी समझो हमको ये 2 लाइंस मिली हुई है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आप बताओ कि ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है इसमें कि नहीं होता है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसका क्या मैंने आपको बताया डेफिनेशन कि ये एंडलेसली होती है, दोनों तरफ से बढ़ती है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही सपोज ये लाइन बनाई मैंने और यहाँ से मैंने लाइन बनाई,
तो ये भी इंटरसेक्टिंग होती है, क्योंकि ये आगे बढ़ के कहीं पे भी इसको काट सकती है। ये जहाँ पे मीट होती है इसको हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि रे क्या होता है। रे जो है वो लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्सचर होता है। कैसे? क्योंकि लाइन सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी एंड पॉइंट्स फिक्स होती है, और जो लाइन है उसकी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होती है। अभी रे में क्या होता है, उसकी एक पॉइंट तो फिक्स होती है पर उसकी दूसरी पॉइंट फिक्स नहीं होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सन है, सन तो स्थिर है, ठीक है ना। सन से जो रेस निकलती है वो कितनी भी नीचे तक आ सकती है। सपोज ये सन है, यहाँ से ये रे आती है नीचे, ये कहीं तक भी आ सकती है, तो इसकी ये पॉइंट फिक्स है पर ये पॉइंट फिक्स नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है टॉर्च की लाइट। हम टॉर्च करते हैं तो उसकी पॉइंट तो लाइट से शुरू होती है, यानी उसकी शुरुआती पॉइंट फिक्स है टॉर्च की, पर उसकी जो रेस है ना कहीं तक भी जा सकती है। तो ये दो एग्जाम्पल सन का और टॉर्च का, वो किसका है? रे का है। आपको समझ में आ गया? पहले लाइन में उसकी एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होती है लाइन में, और लाइन सेगमेंट में इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, एंड पॉइंट फिक्स होती है। और रे में एक साइड फिक्स होती है, दूसरी साइड फिक्स नहीं होती। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है, उसको बोलते हैं, जहाँ पे वो काटेगी वो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जब दो लाइंस के बीच इक्वल डिस्टेंस हो, जैसे कि ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक है ना। जब दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वो होती है पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये जैसे एक्सटेंड होगी तो मैं बोलती हूँ इक्वल डिस्टेंस होता है, तो ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी। जब इंटरसेक्ट कब होता है, जब अनइवन डिस्टेंस हो, जैसे कि ये है, तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। पर डिस्टेंस ही इक्वल है तो वो पैरेलल होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। वो कैसे भी शेप हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजेंटली हो सकता है, पर उसकी ये बात होती है कि उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के जो पट्टे होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, और दूसरा हमारा जो रूलर होता है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, रूलर के जो एजेस होते हैं वो कभी भी मिलेंगे नहीं। हम रूलर के एज को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइंस बनेगी वो नहीं जुड़ेगी, तो वो हो गया पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कर्व। What is curve? If we draw anything without lifting our pencil and without ruler, it is called curve. जैसे कि ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, ये ठीक है, मैंने पेंसिल नहीं उठाई और फिर अभी यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर सपोज़ ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अभी दूसरा एक दो शेप हम लेते हैं, ये ऐसे 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 किया, मैं न पेंसिल उठा रही हूँ, न अपना मार्कर उठा रही हूँ, न कुछ रूलर यूज़ कर रही हूँ। अभी जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी शेप हम बनाते हैं तो ये सब होते हैं कर्व। तो इसमें भी अभी हम डिफरेंस टाइप के कर्व पढ़ेंगे। एक तो होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो। यहाँ से ही स्टार्ट किया मैंने इसको और यहाँ पे ही इसको मैंने एंड किया, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, तो ये हो गया सिंपल कर्व। अभी है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग होती है। यहाँ से शुरू किया मैंने, पर एंड कहाँ पे हुई, दूसरी पॉइंट पे हुई, ये दोनों आपस में नहीं मिले, तो ये हो गया ओपन कर्व। इसके बाद आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में ये भी एग्जाम्पल आता है, ये भी एग्जाम्पल आता है, ये भी एग्जाम्पल आता है, जिसमें हमने पूरा इसको
कर्व को क्लोज किया है। ये कहीं से भी ओपन नहीं है, ये पूरा बंद है। ये वाला ओपन है पर ये वाला ओपन नहीं है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ये ओपन कर्व हो गया। इसको हम सिंपल कर्व भी बोलते हैं और इसको हम ओपन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्रॉस कर्व। जैसे कि ये शेप दिया मैंने, ऐसे करके ऐसे शेप दिया, कुछ भी दिया, तो ये क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। अभी हम इन कर्व में समझते हैं पॉइंट्स के बारे में। सपोज यहाँ पे पॉइंट दी हुई है एक, इसको नाम दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी, और इसके आउटसाइड कहीं पे भी एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया हमने सी। अभी मैंने आपको बताया था ना पॉइंट में कि हम एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है पॉइंट ए, ये क्या है, इंटीरियर है, ठीक है ना। इनसाइड जो होता है उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, और ये जो बाउंड्री भी है उसको ऑन बाउंड्री भी बोल सकते हैं हम। और जो इस पूरे फिगर के बाहर है पॉइंट, इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। अब पॉलीगन्स क्या होता है, जो शेप हम लाइन सेगमेंट से बनाते हैं उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे कि अभी एक शेप ये है, ठीक है, ये सब मैं लाइन सेगमेंट्स बना रही हूँ, ये है, ठीक है। और अगर सपोज ये ऐसा शेप बनाया, तो ये सब लाइन सेगमेंट से बना रही हूँ। तो इसमें स्क्वायर भी आ जाता है, तो रेक्टेंगल भी आ जाता है, तो ट्रायंगल भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक और शेप बनाती हूँ जिसमें मैंने ये तो लाइन सेगमेंट लिया, ये लाइन सेगमेंट लिया, ये लाइन सेगमेंट लिया, और यहाँ से ऐसे कर्व बना लिया, तो ये क्या पॉलीगन कहलाएगा? नहीं, ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। पॉलीगन वही होता है जो शेप लाइन सेगमेंट से बनता है। अभी किसी भी शेप से हमें 3 बातें जानने को मिलती है। पहली बात है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर ऑफ द शेप्स, जहाँ पे ये जो शेप के लाइन सेगमेंट से जहाँ पे मिलते हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये देखिए, इस शेप में जिस कॉर्नर पे ये मिल रहे हैं, ये इसके वर्टिसेस हुए। इस शेप के कितने वर्टिसेस हुए? 4 वर्टिसेस हुए। हमने पहली बात समझ ली। अभी दूसरी पॉइंट है इसके साइड्स। साइड मतलब लाइन सेगमेंट्स। अभी इस शेप के हमें साइड्स देखने हो, कितने हैं? तो हम 1 2 3 4 साइड्स इसके हुए, ठीक है ना। 4 वर्टिसेस 4 साइड्स। अभी अगर मैं ट्रायंगल के वर्टिसेस देखूंगी तो कितने हो रहे हैं? एक ये, एक ये, एक ये, तो इसके 3 वर्टिसेस हुए। और साइड्स देखने जाऊंगी तो कितने लाइन सेगमेंट है? एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये, एक ये, तो इसके 3 साइड्स हुए। ओके, अभी दूसरा होता है डायगोनल्स। तीसरी बात हमारी आ गई डायगोनल्स। डायगोनल्स किसको बोलते हैं? जब अपोजिट पॉइंट्स आपस में हम मिलाएं, इसके साथ हमने ये मिलाया तो ये डायगोनल हो गया, और इसको मिलाएंगे अपोजिट में तो ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर दी एंगल्स? एंगल्स में क्या होता है? 2 रेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने ये शेप बना लिया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है एक रे, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है दूसरी रे, तो ये होता है एंगल। अभी इसको हमने नाम दे दिया सपोज ए, ओ एंड बी, तो ये जो है ये वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो ओ ए है ये आर्म कहलाएगा या साइड कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इसको हम जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। जो वर्टेक्स होता है ना वो हमेशा बीच में ही आता है, तो इसको एंगल ए ओ बी या बी ओ ए ऐसे दिखा सकते हैं। अभी इसमें हम पॉइंट की बात समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया P, और यहाँ पे ये है तो इसको नाम दे दिया हमने Q। तो ये जो P है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगी,
और Q जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगी। अभी ये जो रेस है, रेस को एक्सटेंड तो हम कितना भी कर सकते हैं, ये जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है ना वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ये वाला कहाँ पे भी बढ़ सकता है। जो एक्सटीरियर पॉइंट होती है ना वो हमेशा इस साइड आती है। आ गया समझ में? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायंगल्स। नाउ व्हाट आर दी ट्रायंगल्स? अगर 3 लाइन सेगमेंट से कोई शेप बनता है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। सपोज मैंने ये 3 लाइन सेगमेंट से ये शेप बनाया तो ये है ट्रायंगल। अभी मैं इसको नाम दे रही हूँ ABC। तो मैं इसको कैसे बोलूँगी? ट्रायंगल ABC। अभी इस ट्रायंगल से हमें 3 बातें जानने को मिलती है। पहले इसके वर्टिसेस कितने हैं। इसके वर्टिसेस ये हो गए, ये 1, ये 2, ये 3। एक तो A, इसके ये वर्टिसेस है ABC। अभी इसकी साइड्स देखेंगे कितनी होती है। एक साइड ये है AB, ठीक है ना, दूसरी हो गई BC, तीसरी हो गई AC। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। अभी एक और बात जानने को मिल गई, ट्रायंगल के अंदर हमें 3 एंगल मिलते हैं। सपोज मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया A और C का, तो ये हमारा एक एंगल बन गया। और मैंने ये रखा ऐसे, तो ये हमारा दूसरा एंगल बन गया। और अगर मैं ये शेप रहने देती हूँ और ये मिटाती हूँ तो हमारा ये तीसरा एंगल बन गया। तो हमें ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस मिलते हैं, 3 साइड्स मिलती है और 3 एंगल्स मिलते हैं। एंगल्स कौन से हुए? एक तो ये A, दूसरा ये B और तीसरा C। अभी इसमें भी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स है तो वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और ट्रायंगल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। नाउ व्हाट आर दी क्वाड्रिलेटरल्स? एनी शेप विथ 4 साइडेड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। कोई भी पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि अभी इसमें आ जाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? 4 साइडेड है, तो ये सब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम और समझते हैं कि इसमें कितनी साइड्स और कितनी वर्टिसेस होती है। इसमें 4 साइड्स होती है। सपोज हमने नाम दे दिया PQRS, तो इसकी जो साइड्स है वो क्या हो जाएगी? एक ये PS, दूसरी PQ, QR एंड RS। इसमें 4 साइड्स होती है। साइड्स कितनी हुई? 4। वर्टिसेस कितने हुए? 4 हो गए। कौन से? S, P, Q एंड R, 4 वर्टिसेस हो गए इसके, ठीक है। अभी इसमें एक और बात आती है, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? जिसकी कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये साइड है और ये साइड है, ठीक है ना, PS एंड PQ, ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड हो गई। और एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हो गए? जैसे कि इसके 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस है, तो अगर मैं एडजेसेंट इसके एंगल्स देखूंगी कौन से हैं, तो ये दोनों होंगे PQ, क्योंकि ये एक साइड आ रहे हैं PQ, और इसमें होगा QR, फिर ये हो गया RS और इस साइड हो गया PS। तो ये इसके एडजेसेंट पॉइंट्स है। एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट पॉइंट्स जो एक साथ ही हो। एडजेसेंट साइड्स में जो एक ही एंगल को एक ही वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। अभी दूसरा इसमें आता है अपोजिट साइड्स। अभी समझो, मेरे को PQ का अपोजिट साइड देखना हो तो कौन सा हो जाएगा? SR। PQ का अपोजिट साइड कौन सा है? SR। वैसे ही मुझे एंगल P का अपोजिट एंगल देखना हो तो वो हो जाएगा एंगल R। ओके, आ गया समझ में?
What are the quadrilaterals? Now our next point is circles. अभी ये शेप देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये एक सर्कल है। अभी इस सर्कल के अंदर भी हमें कुछ पॉइंट समझने को मिलती है। और फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर। अभी ये जो सर्कल है इसको जब हम ड्रॉ करते हैं राउंडर से, तो जहाँ पे हम इसकी पॉइंट रखते हैं वहाँ से हम राउंड बनाएंगे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज इसको हमने नाम दे दिया ओ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होके सर्कल तक जाता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल पे पूरा हुआ, ये हो गया रेडियस। इसको हम नाम देंगे ओ ए, तो ये ओ ए हमारा बन गया रेडियस। इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। रेडियस सेंटर से शुरू होके सर्कल की बाउंड्री पे पूरा होता है, और डायमीटर एक सर्कल की एक पॉइंट से शुरू होके और सेंटर से होते हुए दूसरी पॉइंट पे जाता है। जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया, फिर मैं सेंटर को टच करते हुए फिर यहाँ पे सर्कल की दूसरी पॉइंट पे आती हूँ, तो ये हो गया डायमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं बी सी। बी सी इज़ दी diameter of the circle and it is always double of the radius. ओके, इसके बाद आता है कोड। कोड कैसे होता है? सपोज यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये होता है कोड। ये कुछ रेडियस की तरह होता है। रेडियस सेंटर से शुरू होता है, पर ये कहीं से भी शुरू होता है, सर्कल के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। ये सेंटर को टच नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं कोड। इसको हमने नाम दे दिया डी ई। ओके, तो डी ई इसका कोड बन गया। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क। ये अभी जो सर्कल मिला हुआ है, अगर इस पे हम ये कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट ली, इसको मैंने नाम दे दिया एफ एंड जी, तो ये क्या हो गया? आर्क ऑफ दी सर्कल। इसको हम कैसे दिखाते हैं? एफ जी लिख के और ऊपर से ऐसा आर्क का शेप देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी पॉइंट आती है सेक्टर। नाउ व्हाट इज़ दी सेक्टर? अभी ये जो हमने आर्क बनाया, तो यहाँ से लेके जो ये पोर्शन है हमारा सेंटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ दी सर्कल, ठीक है। इसके बाद आएगा सेगमेंट। अभी ये सेगमेंट जो हमने कोड बनाया था, किसी भी कोड से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का जो पोर्शन होता है, जैसे कि ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसी के साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेना। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।